जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे बहुत से चौकीदार भाई ऐसे हैं जो फोन करके पूछ रहे हैं कि जो धरना हुआ सहारनपुर में, सम्मेलन हुआ आजमगढ़ में, आखिर इन दोनों का निष्कर्ष क्या निकला। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग का कार्य है धरना देना और संगठन को एकत्रित करना, मेहनत संघर्ष करना। सो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऊपर वाले की महिमा ना जाने क्यों हम चौकीदार भाइयों को, हमारे साथ योगी आदित्यनाथ बाबा जी महाराज हम लोगों के सुध लेने के लिए, उनके मन में विचार कब आएगा कब नहीं आएगा वो जाने। लेकिन हम लोगों का जो कार्य है दोस्तों, जिस तरह से किसान खेत में पौधा को लगा देता है और मेहनत मजदूरी करके उसमें खाद को डालता है, दवे को डालता है, तब जाके फसल तैयार होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान के भरोसे हमारे किसान भाई लोग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों के भगवान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। जो वो देंगे तभी हम लोगों का कुछ कल्याण हो पाएगा। क्योंकि किसान जब अनाज लगा देता है भाइयों, तो वह देखता रहता है, रात दिन उस पर निगरानी करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है, जिससे फसलें जलमग्न हो जाती हैं और जलमग्न होने के कारण फसल हमारा नष्ट हो जाता है। कभी बारिश नहीं होता है, बारिश न होने के कारण दोस्तों खेत में सूखा पड़ जाता है, किसान की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग चौकीदार भाई मेहनत अपना कर रहे हैं। जगह जगह पे धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोग बराबर करते आ रहे हैं। और हमारे कुछ भाई राजू शुक्ला जी और लवकुश तिवारी, 1486 लोगों का जो मुकदमा चल रहा है, वो भी आप लोगों को पता है कि वो भी सही ढंग से चल रहा है। भाइयों, दोनों तरफ से चौतरफा घेराव हम लोग सरकार का कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना होगा कि यह चौकीदार जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, आज 70 साल से निरंतर हम लोग लगातार सरकार की सेवा में लगे हुए हैं, गांव की सेवा में लगे हुए हैं, ताकि हमारी किसी भी बात का समस्या हमारे गांव में उत्पन्न होती है तो हम लोग उसको एसएचओ महोदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। भाइयों, हम लोग एक चौकीदार हैं, गांव की रक्षा करते हैं, ग्रामीण पुलिस हैं, लेकिन हम लोगों की जो सैलरी है मात्र 2500 रुपया मिलता है भाइयों। और 2500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति सोचिए किस तरह से अपने जीवन यापन को करता है भाइयों। क्योंकि दोस्तों, मेरा भी बच्चा या किसी का भी बच्चा जो अल्प वेतन पाते हैं, 2500, 2500, 3000, 5000 तक, उनका बच्चे का परवरिश कैसे होता होगा, कैसे वो पढ़ाते लिखाते होंगे, कैसे उनको आहार देते होंगे, कॉपी पेंसिल अन्य व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारे ग्रामीण चौकीदार भाई हैं, ग्रामीण पुलिस, जो निरंतर बेचारे मेहनत संघर्ष करते आते हैं। और कोई भी बात गांव में हो जाती है तो इन्हीं से पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो गांव में देखभाल नहीं करते हो, फ्री का पैसा लेते हो। ऐसी प्रताड़नाएं हम चौकीदार भाइयों को दी जाती है भाइयों। लेकिन इस पर हमारे अधिकारी, हमारे नेता लोग क्यों नहीं विचार करते हैं कि एक छोटे तबके व्यक्ति को मात्र 2500 रुपया देकर हम उससे कैसे इतने सारे कार्य करवा सकते हैं। सोचने की बात है। लेकिन फिर भी हम लोग, कहीं भी मेला होता है, कोई त्योहार होता है, हर त्योहारों में हम लोग गांव की निगरानी करते हैं, 30 दिन की निगरानी करते हैं। लेकिन हम लोगों को इतने अल्प वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है, जो यह बहुत निंदनीय है। भाइयों, मैं इन्हीं सभी बातों के लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। भाइयों, बातों में त्रुटि हो जाती है कम पढ़े लिखे होने के वजह से दोस्तों, इसके लिए आप लोग हंसी मत उड़ाइएगा, मजाक मत उड़ाइएगा। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हे बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज,
मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं कि हम चौकीदारों को आप कुछ ऐसा करें कि हम चौकीदारों का जीवन यापन सही ढंग से चल सके। जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरखपुर के सांसद थे, उस समय हम लोगों को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, अमित शाह जी थे। उस समय हम लोगों को बीजेपी कार्यालय लखनऊ में बुलाया गया था और लखनऊ में बुलाकर आपके ही नेताओं के द्वारा कहा गया था कि यदि हमारी सरकार यूपी में बनती है 2017 में, तो हम चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का कार्य करेंगे दोस्तों। और यदि नहीं बनती है हमारी सरकार, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कह के चौकीदारों को 10,500 महीना दिलवाने का कार्य करेंगे। लेकिन वो वादे, वो सपने जो आपने दिखाए थे, आपके लोगों ने दिखाया था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया था, वो सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। आपकी सरकार 2017 से लगातार सरकार आपकी है, 2014 से है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन आप 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके। मात्र हम लोगों को 1,000 रुपया आपने बढ़ाया है, जो मैं इसको भूला नहीं हूं। मुझे भली भांति याद है कि आपने चौकीदारों को 1,000 रुपया बढ़ाकर आपने कहा था कि अभी तो ये थोड़ा सा हम नमूना पेश कर रहे हैं, आगे आप लोगों को और कार्य दिया जाएगा और अच्छा सैलरी दी जाएगी। लेकिन वो वादे, वो सपने कहां चले गए? जो उसी के आस में हमारे चौकीदार भाई आज तक सम्मेलन, धरना, न जाने किस किस जिलों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2500 रुपया पाते हैं और ट्रेन का खर्चा, रास्ते का खर्चा, अनेक खर्चाएं होती हैं। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग लखनऊ में जाएंगे तो बाबा जी हमारी जरूर सुनेंगे और हम चौकीदारों के लिए जरूर कुछ अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन महाराज योगी बाबा जी, आपने हमेशा कहा है और आपकी सरकार की के लोग कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। आपकी सरकार में गलियां, रोड, बिजली व्यवस्था, हर चीज हो चुकी है, लेकिन हम लोगों को मात्र 2500 रुपया आपके द्वारा दिया जाता है। ये कहां का न्याय है? कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा पाएंगे? कैसे एक अधिकारी या कर्मचारी बनाने का सोच रख पाएंगे जब हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है? तो हम लोग आगे पढ़ाई कहां से करा पाएंगे भाइयों? माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बीबी मांगती है कि ये त्योहार पड़ा है, छठ है, दशहरा है, अनेक त्योहारें हैं जो माताएं एवं बहन व्रत भूखने का कार्य करती हैं, उस समय नया वस्त्र दिया जाता है। इतनी भी हमारी औकात नहीं कि हम लोग अपने पत्नी के लिए एक नया वस्त्र खरीद कर दे पाएं। मात्र 2500 रुपया जब हम पाएंगे तो कहां से उनकी सेवा कर पाएंगे? बातें करते करते आंखों में आंसू आ जाता है जब वो दिन देखना पड़ता है जब रोज हम लोग घर पे प्रताड़ित होते हैं कि आप लोग किस तरह से कार्य करते हैं, क्यों आप लोगों की सरकार नहीं सुनती है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है कि हम लोग आवाज उठा सकें, अपनी मांग कर सकें? तो अब ऐसा नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आप लोगों को, आपके सरकार को और आपको यह सोचना पड़ेगा कि एक गरीब तबके के चौकीदार भाई जो गांव में सेवा करते हैं, इनको मात्र 2500 रुपया देकर आप जिस तरह से हम लोग बच्चे को एक चॉकलेट देकर भुलियाने का कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह से
आप लोग भी हम लोगों के एक चॉकलेट के भांति, एक बच्चे के भांति एक चॉकलेट फेंक कर हम लोगों को बहलाने फुसलाने का कार्य करते हैं। और आप ही लोगों के द्वारा कहा जाता है कि चौकीदार नींव के पत्थर हैं। अरे इस पत्थर की क्या इलूजे, ये जमीन में ढकी रहती है, जमीन से कभी उभर नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को दफन करके मत रखिए मुख्यमंत्री जी। हम लोगों को हक अधिकार जो मांग है वो आपको देना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपने परिवार के सही ढंग से पालन पोषण कर सकें, अपने गांव की सही ढंग से निगरानी कर सकें। उस तरह से आपको अधिकार देना होगा। समान काम समान वेतन। अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं योगी बाबा आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और सभी चौकीदार भाइयों को जय हिंद करता हूं। और आप लोग मेहनत और संघर्ष से कतई पीछे मत हटिए भाइयों। मेहनत संघर्ष करेंगे, जिस तरह से हमारा भारत देश मेहनत और संघर्ष के बदौलत आजाद हुआ, जबकि अंग्रेज छोड़कर जाने को राजी नहीं थे। तो हम लोगों को इसी तरह से निरंतर मेहनत और संघर्ष करना होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना हक और अधिकार लेना ही होगा। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।